दुनिया में पहली बार एक वायरस ने कोहराम मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में। जब मैं बच्चों ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक दुनिया में करीब करीब आपके 42 लाख केसेस हो चुके हैं, जिसमें से करीब करीब बच्चों 2.8 लाख लोग मर चुके हैं। और इंडिया की बात करें बच्चों तो अभी तक जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो करीब करीब मोर देन 70,000 केसेस हो चुके हैं और जिसमें से मोर देन 2,000 लोग मर चुके हैं। ठीक है, दुनिया में इस वायरस ने पेंडेमिक कंडीशन पैदा कर दिया है। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में और हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों बायोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो मैं एक जर्नल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं 11-12 के तो आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके फ्यूचर में क्वेश्चंस आ सकता है किसी भी एग्जामिनेशंस में। तो आपको ये जनरल अवेयरनेस प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए पूरे नॉलेज के लिए इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। तो कोरोना वायरस बच्चों ये एक वायरस का फैमिली है। जैसे यूज़ करते हैं हुए इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन्फ्लुएंजा एक अलग ग्रुप हो गया, उसी तरह से कोरोना एक अलग हो गया। और इस फैमिली का जो नाम है बच्चों कोरोना वायरस के फैमिलीज का, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोनोविरिडी कहते हैं, कोरोनोविरिडी। तो कोरोनोविरिडीज के जो मेंबर हैं उनकी स्पेशलिटीज़ है बच्चों आपका ये कि आरएनए वायरस होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए वायरस। तो वायरस में पहले कहा जाता है बच्चों कि इसमें आइदर आरएनए और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, वो है आपका आरएनए। तो एक आरएनए वायरस होता है। दूसरा जो स्पेशल चीज़ है बच्चों इस कोरोना वायरस फैमिलीज में, वो है कि स्पाइक प्रोटीन जो है ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, स्पाइक प्रोटीन्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जैसे एक वायरस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसके बॉडी में इस तरह से क्राउन जैसा कुछ बहुत सारा निकला हुआ रहता है। तो दैट्स लुक लाइक अ क्राउन। कैसा लिखता है? दैट्स लुक लाइक ये स्पाइक प्रोटीन जो बाहर निकला हुआ है, इसके वजह से ये दैट्स लुक लाइक अ क्राउन की तरह दिखता है। तो क्राउन से ही वर्ड बना है कोरोना। ठीक है ना, कोरोना। तो कोरोना वायरस नाम रख दिया। दैट मीन्स इसी स्पाइक प्रोटीन्स के बेसिस पे इसका नाम ही है बच्चों कोरोना वायरस। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कोरोनरी आर्टरीज, तो हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरीज, उसी तरह से ये कोरोना वर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया गया है उसके स्पाइक प्रोटीन्स। इस स्पाइक प्रोटीन्स के स्पेशलिटीज़ ये है बच्चों कि इसी के हेल्प से, ठीक है ना, इसी के हेल्प से ये क्या करता है, जो होस्ट का सेल है उसके सरफेस के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, जैसे HIV के केसेस में CD4 बाइंडिंग साइट होता है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पे S1 और S2 बाइंडिंग साइट होता है जो होस्ट के सरफेस के साथ बाइंड करता है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे बच्चों कि ये कैसे अटैच करता है और कैसे सेल्स के अंदर घुसता है। ठीक है, तो ये तो रहा कोरोना वायरस फैमिलीज। बच्चों अब क्या ये वायरस नया है? तो जैसा कि हम लोग इसमें नोवल कोरोना वायरस यूज़ करते हैं, तो एकदम नया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट अब ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है बच्चों, ये कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि पहली बार दुनिया में आया है। इससे भी पहले बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, जिसमें 2 केसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ पे देख लो बच्चों। ये जैसे कोरोना वायरिडीज जो फैमिली है उसमें अब तक है तो बहुत सारे, बट मैं यहाँ पे 3 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एक तो अभी प्रेजेंटली इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें बच्चों, ये कोरोना वायरस। इसके पहले भी सार्स कोव, ठीक है ना, सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस। ठीक है ना, 2003 में ये चाइना में ही हुआ था बच्चों। फिर उसके बाद आता है मर्स, मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस है ये, सऊदी अरब में 2012 में इसका केस आया था बच्चों। ठीक है, और अब जिसके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और जिसके बारे में हम बच्चों पढ़ रहे हैं वो है बच्चों सार्स कोविड। इस पे भी आएंगे क्या है, बट इस वायरस का नाम है सार्स कोविड जो
19 में, और अभी तो 20 चल रहा है, तो 2019-20 में ये आया है, और ये चाइना से, वुहान शहर से ही स्टार्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये तो रहा भाई कोरोना वायरस के फैमिलीज के बारे में। अब आ जाते हैं इसमें कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऑफिशियल नेम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं इसका ऑफिशियल नेम क्या है, कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या है। तो जब ये इन्फेक्शन बच्चों वुहान शहर में फैला था, तो उस टाइम पे इसको हम लोग नोवल कोरोना वायरस कह रहे थे, नोवल कोरोना वायरस। नोवल क्यों कह रहे थे? क्योंकि यहाँ पे बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है अर्लियर वायरस से बिल्कुल अलग था, तो इसलिए उसको बोलते हैं नोवल। नोवल का मतलब यहाँ पे एकदम न्यू। ठीक है बच्चों, फिर इसी का एक शॉर्ट फॉर्म लगा दिया गया 2019 एंड कोव बोला गया। एंड फाइनली बच्चों आपका एक ऑफिशियल नेम आ जाता है, और उस ऑफिशियल नेम का नाम है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो ये अब ऑफिशियल नेम है बच्चों। तो अब इस वीडियो में अगर आगे मैं SARS-CoV-2 यूज करता हूं, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कोरोना वायरस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर रहेगा ये बच्चों। नोवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों इसमें एकदम बिल्कुल नया है अर्लियर वायरस से, और नया इसमें क्या है, इसका स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अभी बना है, पहले भी था अभी भी है। तो अभी क्या डिफरेंस है बच्चों? तो स्पाइक प्रोटीन के हेल्प से, पहले स्पाइक प्रोटीन क्या है? स्पाइक प्रोटीन्स बच्चों ये वायरस के सरफेस पे होता है, और इसके एक यूनिट को हम लोग पेप्लोमर कहते हैं। जैसा कि मैंने वायरस एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उस पर जाके आप वायरस के बारे में पहले देख सकते हैं। जनरल 11th क्लास का वो सिलेबस का है, तो उसको देख सकते हैं कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होता है। तो मेन उसमें होता है बच्चों कैप्सूल, उसके बाद इन्वेलप और उसका जेनेटिक मटेरियल्स। इन्वेलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये एक इन्वेलप्ड वायरस है, तो इन्वेलप्स की यूनिट को बोला जाता है पेप्लोमर। तो ये प्रोटीन स्पाइक जो है इस पेप्लोमर्स हो सकता है, मतलब इस इन्वेलप का पार्ट होता है, आउटसाइड में एक प्रोजेक्शंस होता है बच्चों उसमें। ठीक है, इसके हेल्प से ये होस्ट के सेल के साथ बाइंड करता है, और जब बाइंड करता है इसी के वजह से वो इजीली इंटर कर जाता है सेल्स में बच्चों। ठीक है, ये वायरस पहले एनिमल को इन्फेक्ट करता था, क्योंकि एनिमल के सेल्स के ऊपर इसके लिए, इस स्पाइक प्रोटीन के लिए रिसेप्टर हुआ करता था। बट अब ये धीरे धीरे इसने स्पाइक को चेंज किया, अपने स्पाइक प्रोटीन्स को, और उसका स्पाइक प्रोटीन्स अब ह्यूमंस के सेल के रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकता है। दैट्स वाई ये अब ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, अब इस स्पाइक प्रोटीन है जो बच्चों ये नया क्यों बोले हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर रहा है। ये SARS-CoV-2 के अंदर में, कोव के अंदर में ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर रहा है, और इस डाइवर्सिटी के वजह से बच्चों जो अर्लियर वायरस थे उनसे डिफरेंट हो जा रहा है। दूसरा, जो अर्लियर वायरस के अगेंस्ट में जो भी हम लोगों ने वैक्सीन बनाया था वो वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों ये एक लीथल हो गया है, काफ़ी डेडली वायरस हो गया, लीथल हो गया है, और इसमें जो भी प्रीवियस वैक्सीन है वो वर्क इसके अगेंस्ट में कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका ऑफिशियल नेम, और इसका स्पाइक प्रोटीन में डिफरेंस क्या था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसके बायोलॉजी और स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जो SARS-CoV-2 है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, और ये पॉजिटिव सेंस वायरस है। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे जो इसका RNA है जब होस्ट सेल में घुसता है तो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। बट इन द केस ऑफ जैसे HIV के केस में देखते हैं तो वो भी एक RNA वायरस होता है, लेकिन वो आपका नेगेटिव सेंस होता है। तो पहले उसके RNA को, जैसे सेंट्रल डोग्मा में अगर देखते हैं तो उसके RNA को, ये RNA है, RNA से पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसको DNA बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। जब DNA बन जाएगा तो फिर अब DNA से ये mRNA बनाता है, और mRNA से बच्चों ये इस तरह से प्रोटीन बनाता है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन उसके बाद इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये सब प्रोसेस बच्चों सेंट्रल डोग्मा में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना होता है। बट इसमें ये जो पॉजिटिव सेंस है बच्चों, इसका मतलब है इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वो होस्ट सेल में घुसने के बाद होस्ट की मशीनरी को यूज करके, ठीक है ना, सीधा ये प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है ना, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के वायरस को कहते हैं बच्चों पॉजिटिव सेंस बोला जाता है। स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों और दूसरा आरएनए का, तो आरएनए इसमें लीनियर विद द हेलिकल कैप्सिड होता है, लीनियर विद द हेलिकल कैप्सिड। इसका मतलब है बच्चों, लीनियर विद द हेलिकल कैप्सिड्स का मतलब है कि यहाँ पे जो वायरस का स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर्स भी दिखा देता हूँ। पहले इसमें देखो, यहाँ पे बाहर है, ये है आपका इन्वेलप है ये। इस एनवेलप के साथ बच्चों इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीनियस होता है, ये स्पाइक प्रोटीन्स जुड़ा हुआ रहता है, स्पाइक प्रोटीन्स जुड़ा हुआ है, और इसी के वजह से ये कोरोना जैसा दिख रहा था। इसका आरएनए जो है बच्चों लीनियर है, मतलब इसमें दोनों एंड जो है वो आपस में जुड़ते नहीं। अगर ये दोनों एंड आपस में जुड़ जाएंगे तो सर्कुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे लीनियर है। बट ये हेलिकली क्या होता है, कैप्सिड्स के साथ ये हेलिकली जुड़ा रहता है, तो ये किनारे किनारे इस तरह से हेलिकली, इस तरह से इसका आरएनए इस तरह से क्वाइल्ड रहता है, तुम्हारा लीनियर, दोनों टर्म्स जुड़ेंगे नहीं। और इसके आसपास इसी तरह से इसका जो कैप्सूल्स वाला जो पार्ट है बच्चों, प्रोटीन्स, वो इसके साथ इस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों इसका इन्वेलप, ठीक है, इन्वेलप, ये हो गया इसका कैप्सूल, और ये हो गया बच्चों इसका आरएनए, जो कि हेलिकली ट्विस्टेड है कैप्सिड्स के साथ और लीनियर है बच्चों, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, सार्स कोविड्स का। एक रियल डायग्राम भी देख देते हैं, जिसको मैंने एनसीईआरटी के साइट से, एनसीबीआई के साइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये सेम वही दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये देख लो, ठीक है, और एक और ये दूसरा इसका स्ट्रक्चर स्पाइक प्रोटीन्स। तो इसमें वही स्ट्रक्चर्स को दिखाया जा रहा है बच्चों, इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है आपका बच्चों इसका स्ट्रक्चर और इसका बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेम ऑफ डिजीज कॉज बाई SARS-CoV-2 या ये नोबल कोरोना वायरस। ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो डिजीज का वैसे तो नाम है आपका, नाम से यहाँ पे देख सकते हो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, बट इसको अब नाम दिया गया है जो कोविड-2 कॉज कर रहा है, SARS-CoV-2 कॉज कर रहा है, उसको बोलते हैं कोविड-19 बोला जाता है। तो इसके बारे में बच्चों आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसके लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाए कि इस कोविड-19 का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इस कोविड-19 में क्या क्या है, देखो बच्चों, कोविड का मतलब हो गया इसमें कोरोना वायरस, वी से हो गया, VID से हो गया इसमें वायरस, और डी से हो गया यहाँ पे बच्चों डिजीज, और 90 बच्चों ये 2019 में 2019 में इसके वजह से ये डिजीज हुआ है। और इस डिजीज का नाम जो है बच्चों ये दिया आपके WHO ने दिया हुआ है। किसके थ्रू दिया गया नाम, बाई WHO ने इसको नाम दिया है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था डिजीज। अब इस डिजीज के बारे में बच्चों और हम लोग इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड ऑर्गन्स, और इसका पैथोलॉजी क्या है और साइन सिम्टम्स क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बायोलॉजी से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं बच्चों, आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी को स्पेशली फोकस करके बनाता हूं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।